बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनीनो इंसानी की इब्तदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से होती है। जब अल्लाह करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ, यानी ऐसी मखलूक बनाने का अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया जो सोचने और समझने की काबिलियत हो, जुल्म भी कर सकती हो और उसमें रहम करने का मादा भी हो, नफरत भी करने वाली हो और मोहब्बत भी कर सकती हो, अल्लाह ताला की इबादत करने वाली भी हो और नाफरमानी भी कर सकती हो, यानी उसमें हर काम करने की अहलियत मौजूद हो। गर्जे के इस मखलूक में हर तरह की खुसूसियात मौजूद हों। जब अल्लाह करीम ने अपना इरादा जाहिर फरमाया तो फरिश्तों ने हैरान होकर अर्ज किया। सूरह बकरा की आयत नंबर 30 में इरशाद बारी ताला होता है, ये सुनकर फरिश्तों ने अर्ज किया, क्या ऐसे को अपना नायब बनाएगा जो जमीन में फसाद फैलाए और खून रेजी करेगा, और हम तुझे सहराते हुए तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी ही पाकी बयान करते हैं। अल्लाह करीम ने फरिश्तों की ये बात सुनकर इरशाद फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम हरगिज नहीं जानते। अल्लाह करीम का ये इरशाद सुनकर फरिश्ते खामोश हो गए और फिर यकीनन फरिश्तों ने देखा कि ज़मीन पर सिर्फ फसाद फैलाने वाले ही नहीं थे बल्कि अमन कायम करने वाले भी थे, और सिर्फ नाफरमानी करने वाले ही नहीं थे, अल्लाह ताला के फरमाबरदार भी थे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, बेशक हमने तुम्हारे असल आदम को मिट्टी से बनाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए मिट्टी कहाँ से ली गई? तो बुजुर्गों का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि तमाम ज़मीन से एक मुट्ठी भर मिट्टी लाओ। इस मिट्टी में हर किस्म के ज़रात शामिल किए गए, सुर्ख, सफ़ेद और स्याह, और यूँ मिट्टी तैयार की गई। इसी तरह कुछ मिट्टी नरम ज़मीन से ली गई और कुछ सख्त ज़मीन से। जितने रंग वाली मिट्टी आप अलैहिस्सलाम के जिस्म में लगाई गई, आपकी औलाद में उतने रंग के लोग मौजूद हैं। इसी तरह नरम दिल वाले भी हैं और सख्त दिल वाले भी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब तख्लीक करने का इरादा फरमाया तो ज़मीन को ये बताया कि मैं तुझसे अपनी एक मखलूक पैदा फरमाने वाला हूँ जो मेरे ताबिया फरमान होंगे। उन्हें जन्नत में और नाफरमानों को दोज़ख में दाखिल करूँगा। ये सुनकर ज़मीन ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह करीम, मुझसे पैदा होने वाली मखलूक को दोज़ख में जाना पड़ेगा? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्यों नहीं। ये सुनकर ज़मीन रोने लगी और इस कदर रोई कि उसके रोने से ज़मीन में लातादाद पानी के चश्मे जारी हो गए, और ये चश्मे और ये क़यामत तक जारी रहेंगे। वल्लाह आलम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कल्ब जब बिल्कुल तैयार हो गया तो फरिश्ते आपकी शक्ल व सूरत और जिस्म की बनावट देखकर हैरान हो गए। वो आपके जिस्म के इर्द गिर्द घूमने लगे और ताज्जुब करने लगे। अब अल्लाह ताला ने रूह को हुक्म फरमाया कि इस कल्ब में दाखिल हो जा और तमाम हिस्सों में फैल जा। करीब पहुंची तो जिस्म को नहायत तंगो तारीख कोठरी की मानित पाया। अंदर जाने से रुक गई। अब नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो कल्ब जगमगाया तो रूह धीरे धीरे अंदर दाखिल होना शुरू हुई। जब सर में दाखिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम को छींक आई। जब ज़ुबान में पहुंची तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। जब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा तो अल्लाह ताला ने या रहमकल्लाह फरमाया। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए अब्बुल बशर, मैंने तुम्हें अपनी हमद के लिए ही पैदा फरमाया है। जब रूह कमर तक पहुंची तो आपने उठना चाहा मगर गिर पड़े, क्योंकि रूह अभी निचले हिस्से में पहुंची ही ना थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह अंबिया की आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाया है, इंसान तो जल्दबाज पैदा किया गया है। इसके बाद रूह पूरे जिस्म में फैल गई तो आप अलैहिस्सलाम को हुक्म रुबानी हुआ कि फरिश्तों को सलाम करो। आप अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज़ से कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब में वालैकुम अस्सलाम कहा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए आदम, यही सलाम और जवाब तुम्हारी औलाद के लिए भी होगा। आपने अर्ज़ किया, मेरे मौला, मेरी औलाद कौन सी है? चुनाचा आप अलैहिस्सलाम को आपकी तमाम औलाद को आपके सामने कर दिया गया। तमाम मलाइका अल्लाह करीम की इबादत में हम तन मसरूफ़ रहा करते थे और वो देखते भी थे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक किस तरह हो रही थी, जबकि अल्लाह ताला ने तख्लीक आदम से बहुत पहले ही फरिश्तों से इरशाद फरमाया हुआ था कि मैं ज़मीन की मिट्टी से एक मखलूक तख्लीक कर रहा हूँ जो कि ज़मीन में मेरा नाइब होगा
फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमा लिया और इसमें रूह दाखिल कर दी गई तो अल्लाह करीम ने तमाम फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो। कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 34 में इरशाद रुबानी है, और जब हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, और उसने तकब्बर किया और वो तो काफिरों से हो गया। इसी दिन से इब्लीस बारगाह रब्बुल आलमीन में मरदूद हो गया और उसी दिन से वो इंसानों का दुश्मन अज़ली बन गया। जब अल्लाह करीम ने इब्लीस से पूछा कि तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया, अगरचे ये मेरा हुक्म था, तो उसने जवाब में कहा मैं उससे बेहतर हूँ। कुरान करीम की सूरह अरफात की आयत नंबर 12 में इरशाद बारी होता है कि जब अल्लाह करीम ने इब्लीस से पूछा कि तूने सजदा क्यों ना किया, तो उसने जवाब में कहा मैं उससे बेहतर हूँ क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा फरमाया और उसको मिट्टी से। चुनाचा अल्लाह ताला ने सूरह हज्र की आयत नंबर 34 और 35 में इरशाद फरमाया है, तो निकल जा यहाँ से, तू मरदूद है और बेशक क़यामत तक तुझ पर लानत है। यकीनन इब्लीस अल्लाह ताला का मकरूह फरिश्ता था, उसने बरसा बरस तक इबादत की हुई थी, मगर जब उसने अल्लाह ताला के नबी की ताज़ीम ना की तो वो रंदाए दरगाह रब्बुल आलमीन हो गया, यानी उसकी इबादत और रियाजत उसको बेतहाशा इल्म उसके किसी काम ना आ सका और वो क़यामत तक लानत का मुस्तहिक करार दे दिया गया। अल्लाह ताला ने नाफरमानी के सबब इब्लीस को मलून करार दे दिया, तो उसने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि मुझे मोहलत अता फरमाई जाए। कुरान करीम की सूरह अरफात की आयत नंबर 14 ta 17 में अल्लाह करीम का इरशाद है, इब्लीस बोला मुझे मोहलत दे इस दिन तक जब लोग उठाए जाएंगे। फरमाया तुझे मोहलत है। वो बोला तो कसम है उसकी कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं ज़रूर तेरे सीधे रास्ते पर उनकी ताक में बैठूंगा, फिर ज़रूर मैं उनके पास आऊँगा, उनके आगे, उनके पीछे और उनके दाएं और उनके बाएं से, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। यहाँ से ही नेक लोग और बद लोगों का इम्तिहान शुरू होता है। इसीलिए जो भी बंदा बुरा काम करता है कहते हैं कि ये तो शैतान का पैरोकार है, और जो नेक बंदे हैं वो अल्लाह के बंदे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अच्छे अच्छे काम करें और अपने आप को अल्लाह ताला के नेक बंदों में शामिल करें, ना कि इब्लीस के। जब हम नेक काम करेंगे तो इब्लीस खुद ही नाकाम हो जाएगा। तरह हमें नाफरमानी से भी बचना चाहिए, क्योंकि शैतान मकरूह फरिश्ता था, मगर फरमानी की वजह से वो कर्बे इलाही से हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो गया। इसी तरह जो भी अपने बड़ों का नाफरमान होता है वो अपने बड़ों की दुआएं और मुफीद मशवरों से महरूम हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत के रास्ते पे रखे, हमारे दिलों को कल्ब सलीम अता करे, हमें कुरान और सुन्नत पे चलने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।